अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि पार्लियामान लोकसभा में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुल्क का नाम इंडिया से बदलकर भारत रखने की करारदाद पेश करेंगे। उसके बाद से सोशल मीडिया पर इस पेशरफ्त के हक और मुखालफत में गर्मा गर्म बहस का सिलसिला जारी है। हिज़्ब इख्तिलाफ की कांग्रेस पार्टी के रहनुमा और मारूफ दानिश्वर शशि थरूर ने एक ट्वीट में लिखा कि अगरचे हिंदुस्तान को भारत कहने में कोई आईनी एतराज़ नहीं, क्योंकि ये मुल्क के दो सरकारी नामों में से एक है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हुकूमत इतनी अहमक नहीं होगी कि इंडिया को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दे, क्योंकि इस नाम की ब्रांड वैल्यू सदियों से कायम है। हमें दोनों अल्फाज का इस्तेमाल जारी रखना चाहिए, बजाय इसके कि हम इसे तारीखी नाम को तर्क कर दें जो दुनिया भर में तस्लीम शुदा है। कांग्रेस के सियासतदान जे राम रमेश ने उसे आइन पर हमला करार देते हुए एक्स पर लिखा कि मोदी इंडिया की तकसीम और तारीख को मस्क कर सकते हैं। अखबार इंडिया टुडे के मुताबिक 2016 में इंडियन सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस किस्म की एक पटिशन को रद्द कर चुकी है, जिसमें मुतालबा किया गया था कि इंडिया का नाम भारत से बदल दिया जाए। उस वक्त के चीफ जस्टिस टी.एस. ठाकुर ने इस मौके पर पटिशनर को मुखातिब करके कहा था कि भारत या इंडिया, आप इसे भारत कहना चाहते हैं तो बेशक कहें, कोई उसे इंडिया कहना चाहता है तो उसे इंडिया कहने दें। अखबार इंडिया टुडे के मुताबिक अगर इंडियन हुकूमत मुल्क के नाम को बदलना चाहती है तो इस मकसद के लिए उसे आइन के ऊपर बयान करदा शिक नंबर 1 को तब्दील करना होगा। आइन की शिक 268 के तहत इस मकसद के लिए उसे 2/3 यानी कि 66% अक्सरियत दरकार होगी। 2019 के इंतखाबात में हुक्मरान बीजेपी और उसके इत्तेहादियों ने लैंडस्लाइड फतह हासिल की थी और 543 के ऐवान में 333 नशिस्तें जीती थीं, जो कि 61% बनती है। इसलिए बाज़ाहिर नरेंद्र मोदी के लिए मुल्क का नाम बदलना आसान नहीं होगा। दोस्तों, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान ये नाम कहाँ से आए? लफ्ज़ भारत दरअसल भारत विरशा की मुख्तसर शक्ल है, जिसका मतलब है भारत की औलाद का वतन। भारत का लफ्ज़ी मतलब बोझ उठाने वाला है। इसी मायने में उर्दू का लफ्ज़ भार या भारी मौजूद है। संस्कृत में इसका इस्तिलाही मतलब इल्म का मतलाशी है। भारत हिंदुओं के इब्तदाई वैदिक दौर के एक ताकतवर और मुमताज़ कबीला था, जिसका जिक्र हिंदू मज़हब की कदीम तरीन किताब ऋग्वेद में भी मिलता है। लफ्ज़ भारत को मुल्क के मायने में सबसे कदीम इस्तेमाल की शहादत 1वीं सदी ईस्वी से मिलती है। अलबत्ता ये लफ्ज़ सिर्फ शुमाली हिंदुस्तान के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसमें जनूबी हिंदुस्तान शामिल नहीं था। हिंद, हिंदुस्तान, इंडिया ये तीनों नाम दरियाए सिंध से निकले। फ़ारसी और संस्कृत बहुत करीबी ज़ुबानें हैं। बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जो कि संस्कृत में सीन से शुरू होते हैं और फ़ारसी में वही सीन हे से बदल जाती है। मिसाल के तौर पर संस्कृत का सिफत फ़ारसी का हिफत है, संस्कृत का सौम फ़ारसी का होम है, जबकि सप्ताह फ़ारसी का हफ्ता बन गया। इसी असूल के तहत फ़ारसी वाले सिंध को हिंद बोलते थे। बाद में ये लफ्ज़ पूरे मुल्क के लिए इस्तेमाल होने लगा। जहाँ तक हिंदुस्तान की बात है तो सतान का मतलब जगह है, उसे हिंद के साथ जोड़कर हिंदुस्तान बना लिया गया। दोस्तों, इंडिया की कहानी बहुत दिलचस्प है। ये नाम यूनानियों का दिया हुआ है। जब सिकंदर आज़म 326 काफमीम में टैक्सिला आया तो यहाँ यूनानियों का भी असरो नफूस बढ़ा। अहले फारिस पहले ही सिंधु को हिंदू बोलते थे, जिसे यूनानियों ने इंदोस कहना शुरू कर दिया, जो बाद में इंडस हो गया और इसी से लफ्ज़ इंडिया वजूद में आया। इंडिया शायद दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसे 3 नामों से पुकारा जाता है, इंडिया, भारत और हिंदुस्तान, जबकि इसका कदीम तरीन नाम जम्बू द्वीप था, जो कि जामन के फल से सोम है। इंडिया का आइन, जिसे दुनिया के तवील तरीन लिखे हुए आइन का दर्जा हासिल है, जिसमें 395 शिकें हैं। इसकी पहली शिक में ये दर्ज है कि इंडिया, जो कि भारत है, में रियासत यूनियन तर्ज की होगी। आइन की रूह से इंडिया को लफ्ज़ भारत पर फोकियत हासिल है। अगरचे लफ्ज़ भारत भी आम इस्तेमाल होता है, लेकिन सरकारी दस्तावेज़ात में इंडिया ही लिखा जाता है। लेकिन अब पहला मौका है कि मोदी हुकूमत ने लफ्ज़ भारत को इंडिया पर फोकियत दे दी है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि मोदी हुकूमत समझती है कि लफ्ज़ इंडिया गैर मुल्कियों ने दिया है। वास्को ड गामा ने जब 1998 में हिंदुस्तान पहुंचने का बहरी रास्ता दरियाफ्त किया तो इसके बाद यूरोपी अक़वाम का रुख हिंदुस्तान की जानिब हो गया। 17 मार्च 1616 को डेनमार्क के बादशाह ने डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी कायम की, जिसका मकसद हिंदुस्तान से तिजारती रवाबित को फ़रोग़ देना था।
اس کے بعد دوسری یورپی اقوام پرتگال کی پرتگیز کمپنی دی انڈیا اورینٹل، ایسٹ انڈیا کمپنی آف نیدرلینڈ، برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی، یونائیٹڈ ایسٹ انڈیا کمپنی آف نیدرلینڈ وغیرہ قائم ہوئی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کا سورج جب تاج برطانیہ کے ہندوستان پر قبضے کی صورت میں طلوع ہوا تو پھر پوری دنیا میں ہندوستان کو انڈیا ہی لکھا اور پکارا جانے لگا۔ لفظ انڈیا پر پاکستان کا کیا حق ہے؟ سر جان مارشل تقسیم سے پہلے انڈیا کے محکمہ آثار قدیمہ کے سربراہ رہ چکے تھے۔ 1949 میں جب انڈیا کا آئین بنا اور اس میں اسے انڈیا کا سرکاری نام دیا گیا تو سر جان مارشل نے احتجاج کرتے ہوئے حکومت پاکستان کو خط لکھا تھا کہ وادی سندھ کے تمام آثار پاکستان کے علاقوں میں آتے ہیں، اسی لیے لفظ انڈیا پر اصولی طور پر پاکستان کا حق بنتا ہے۔ ہندوستان کو اسے استعمال کرنے کا حق تہذیبی طور پر حاصل نہیں ہے، لیکن پاکستان کا نام چونکہ چودھری رحمت علی سے منسوب ہے اور انہوں نے یہ نام 1933 میں اپنے مشہور کتابچے اب یا کبھی نہیں میں لکھا تھا، لیکن در حقیقت انہوں نے یہ نام سر اولاف کیرو کی کتاب سوویت ایمپائر سے لیا تھا، جس میں ایک ریاست کا نام کراکل پاکستان درج تھا۔ اس لیے یہ کہنا کہ پے سے پنجاب، کاف سے کشمیر، سین سے سندھ اور تان سے بلوچستان مراد درست نہیں ہے۔ آزادی کی تحریک میں پاکستان چونکہ زبان زد خاص و عام ہو چکا تھا، اسی لیے کسی رہنما نے اس جانب توجہ نہیں دی کہ نئی مملکت کا نام پاکستان کے علاوہ بھی کوئی اور ہو سکتا ہے۔